एक बार पाप और पुण्य में झगड़ा हो गया। पाप कहता है मैं बड़ा हूँ, पुण्य कहता है मैं बड़ा हूँ। दोनों का ऐसे बात नहीं बनेगी, कोई तीसरा आदमी मध्यस्थ करे कि वो बताएगा कौन बड़ा है। कहते हैं ठीक है। कहते कौन बताएगा? कहते चलते हैं भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु हम दोनों का आराध्य देवता है, जो कहेंगे वो बात मान लिया जाएगा। जाते हैं भगवान विष्णु पास जाते हैं। भगवान विष्णु से कहते हैं प्रभु हम दोनों आपके भक्त हैं, हम दोनों में बड़ा कौन है, आप फैसला कर दीजिए, आप जो कहेंगे बात मान लिया जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा मेरे दोनों भक्त मेरे हैं, कि इसको पहले किसको बड़ा कह दूँ? तो उनका परीक्षा देनी पड़ेगी, जो परीक्षा में पास हो जाएगा उसको बड़ा घोषित कर दूंगा। कहने क्या करना होगा? कहना तुम दोनों जाओ ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक जाओ, ब्रह्मा जी जहाँ बैठे हुए फूल की पत्ती ले आओ, जो फूल पर बैठे हुए हैं फूल की पत्ती ले आओ, जो पत्ती मेरे पहले आएगा उसको मैं बड़ा घोषित कर दूंगा। दोनों जाते हैं। जो पाप था, वो जो पापी आदमी था वो शॉर्ट रास्ता मालूम था, और जो पुण्य था बेचारा सीधा से जा रहा था। और जो पाप था वो शॉर्ट रास्ता मालूम था। जो पापी आदमी तो बहुत चालाक चतुर होते ही सब हुआ, पहुँच गया ब्रह्मलोक, पहले पहुँच गया वो। ये पुण्य बेचारा पीछे ही रह गया वो। अब जब गया वहाँ तो ब्रह्मा जी समाधि में बैठे हुए थे। सोचा कौन उनको बुलवाए जगाए, लगा दे न दे, क्या भरोसा, तोड़ के भाग चलते हैं पत्ती। इसने ब्रह्मा जी की पत्ती तोड़ी और लगा भागने। ब्रह्मा जी अंतर्यामी ठहरे और जाके कहने जो पाप तो चोरी करके जा रहा है, जा तू अंधा हो जा। वो खड़े खड़े अंधा हो गया। तब तक पुण्य भी आया, देखा कि अंधा हो गया ये पाप, तो कहने लगा प्रभु जी इसको क्षमा कर दीजिए और हमें पत्नी दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी का तेरा विरोधी है, तुम क्षमा क्यों मांग रहा? कहने प्रभु अज्ञानता कारण कर दिया है, उनको क्षमा कर दीजिए इसको। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं इसको श्राप दे चुका हूँ, वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं इसको वरदान दे रहा हूँ, जब ये तुम्हारी शरण में आएगा तो इसकी आंखें खुल जाएंगी। तो जब आदमी पाप कर लेता है, जब पश्चाताप उसको होता है तो उसकी आंखें खुलती हैं कि मैंने क्या कर दिया। जब आदमी पाप करता है उसको तो अंधा हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। कहते हैं ना जाको प्रभु दारू दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हर रीन्हा। जिसके दिन दुख आने वो भयंकर दुख आता है, उसकी मति पहले हर जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, न करने वाला काम करता है, न कहने वाली बात कह देता है, वो अपना ही नाश कर डालता है। तो जब आदमी पाप करता है तो आँखों में पट्टी बन जाती है, अंधा हो जाता है, बुद्धि की आंखें बंद हो जाती हैं, वो काम कर गुजरता है। और कर जब होने बाद जब उसको दंड मिलता है तो पछतावा होता है कि मैंने क्या कर दिया। तो कुछ नहीं होता है। कहते हैं चिड़िया चुग गई खेत पाछे पछता का हो। तो जो करो करने पहले सोचो मैं कौन सा कर्म कर रहा हूँ, कर्म ठीक है या नहीं है। हमारे कर्म करने से किसी को दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, टेंशन हो रही है, वो काम इंसान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे का दिया हुआ दुख लौट के आता है और दुख ही देता है। ये प्रकृति नियम है, दुनिया गोल है, घूम के वहीं आएगा जहाँ पर दिया है वहाँ पर वो है। तो जीवन में कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, रुलाना नहीं चाहिए। जो दोगे बढ़ा के मिलेगा। धरती में एक बीज गेहूं का बो दोगे बहुत सारे दाने पैदा करता है। इसी तरह हमारा किया कर्म हमको बढ़ा कर मिल जाता है। कहते हैं दुनिया में सुख दुख किसी को देता नहीं है, अपने कर्मों का भोग है ये। काऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, और निज कर्म सब भोग भराता। इस संसार में सुख दुख किसी को कोई नहीं देता, अपने कर्मों का भोग है। इसलिए इंसान को अपने अच्छे सारा जीवन उच्च विचार करना चाहिए। धन्यवाद।